हाँ जी, आगे सब। हेलो हेलो भारती, गंगा, गगन, उत्कर्ष, लवेशना, मोना, चंचल, बाबूलाल, हाँ भाई, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो, अपन कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट, बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट के अंदर। सब एक साथ आ गए हैं फटाफट, वेरी गुड। और अभी हम स्टार्ट भी कर देते हैं उसी वजह, अभी आ ही गए हो सब तो फटाफट ही स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट, ठीक है, यानी कि बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन। और बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन करने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक बताया था एडजस्टमेंट बाय सिंगल एंट्री, जो हमने कर लिया, ठीक है, बाद में होमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे। और एक था एडजस्टमेंट बाय P&L, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन। तो आज हम यही करने वाले हैं, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर समायोजन करने वाले हैं। ओके, तो आज ये करने वाले हैं, समझ आ गया सबको। और ये रहा इसका क्वेश्चन आपके सामने, देखिए मिल गया। तीन पार्टनर है आर, एस एंड टी, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। ओके उत्कर्ष, अब पढ़ाई कर ले बेटा, हाँ आपके रिजल्ट आना चाहिए ऐसा चमकदार, ठीक है। आर, एस एंड टी आर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1। तो तीन पार्टनर है, कौन कौन से हैं? एक आर है, एक एस है, एक टी है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1। ओके, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां आगे, ऑन मार्च 31, 2017, 31 मार्च 2017 को उनकी पूंजी, देयर कैपिटल अकाउंट शो बैलेंस, उनके पूंजी खातों का शेष 1,15,000, 70,000 और 42,000 रुपए है। तो ये 31 मार्च 2017 मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, साफ साफ पता चल रहा है क्लोजिंग कैपिटल है। 31 मार्च 2017 को कितनी क्लोजिंग कैपिटल है? इसकी है 1,15,000 रुपए, एस की है 70,000 रुपए और टी की है 42,000 रुपए। अच्छा, आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद द ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कब आती है बेटा? देखो मैं इधर थोड़ा रफ में कुछ करता हूं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ये कैपिटल अकाउंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? इधर बाय बैलेंस बीडी लिखा होगा, यानी कि ओपनिंग कैपिटल, उसमें इधर ऐड किया होगा कुछ, इधर कुछ लेस किया होगा, तो यहां आया होगा बैलेंस सीडी। यही होती है क्लोजिंग कैपिटल, जो इधर बैलेंसिंग फिगर में आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैंने झूठ बोला? क्या ये पहले नहीं बताया? पहले बताया भी है, सच भी है, आपको पता भी है कि क्लोजिंग कैपिटल तो ऐसे ही आती है। अब इसने क्या बोला उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है 1,15,000, 70,000 और 42,000 रुपए, वो है आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, कुछ समायोजन, कुछ आवश्यक समायोजन करने के बाद की है। वो आवश्यक समायोजन कौन कौन से हैं? एक था आपका ड्राइंग और एक आपका नेट प्रॉफिट। तो इसके अंदर ड्राइंग और नेट प्रॉफिट का इफेक्ट दिया गया है, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आई है। यानी कि इधर इन्होंने नेट प्रॉफिट, जो तीन पार्टनर हैं, यहाँ पर तीन पार्टनर है तो तीन के बीच में नेट प्रॉफिट इसने बांटा है। और इधर भी फॉर एग्जांपल ये तीसरा पार्टनर, और तीनों पार्टनर के बीच में इसने इधर ड्राइंग भी दिखाई है। इसने क्या किया होगा? पहले ओपनिंग कैपिटल ली, उसके अंदर प्रॉफिट बांट दिया, ड्राइंग लेस कर दी और क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी। और ये क्लोजिंग कैपिटल है आपकी 1,15,000, 70,000 और 42,000 रुपए। समझ आया? इसने ये किया है, इसने मतलब अकाउंटेंट ने,
जो गलती करी है वो बता देता हूं। अभी तो इतना ही बोला है कि इसने क्लोजिंग कैपिटल में दो चीजों का इफेक्ट देने के बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाली है। कौन कौन सी? और किसी की प्रॉब्लम है क्या? वीडियो अटकने वाली है, आवाज रुकने वाली? मेरी तरफ से तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं सब बढ़िया है। आपके वहां इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं है ना? देखो आगे सबका नहीं है, किसी की प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सिर्फ उत्कर्ष के हैं, ठीक है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। बैक टू क्वेश्चन, फटाफट सवाल पे वापस आ जाओ। तो इस क्लोजिंग मैं आपको बाबूलाल आप ध्यान देना बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1,15,000 और 70,000, अच्छा ओके ठीक है, 1,15,000 और 70,000 और 42,000 रुपए जो क्लोजिंग कैपिटल के दे रखे हैं, ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई होगी? तो वो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई है कि कैपिटल अकाउंट बना होगा, उसमें ओपनिंग कैपिटल लिखी, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा, ड्राइंग लेस करी, तब जाके ये क्लोजिंग कैपिटल आई 1,15,000, 70,000 और 42,000। ये क्लोजिंग कैपिटल ऐसे आई है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2017 को जो उनकी पूंजी है 1,15,000, 70,000 और 42,000, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद आई है। वो कौन से एडजस्टमेंट, कौन से समायोजन है? एक तो ड्राइंग का और एक नेट प्रॉफिट का। यानी कि नेट प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल के अंदर जोड़ा, ये देखो ये प्लस किया, और ड्राइंग माइनस करी, तब ये क्लोजिंग कैपिटल आई है जो 1,15,000, 70 और 42 है। बताओ अब समझ में आया? जल्दी आंसर दीजिए बाबूलाल, अब समझ में आया बेटा? हाँ जी, आंसर का वेट है आपकी, या वापस एक्सप्लेन करूं? यस, अब आ गया, ये लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ओके। अब आगे चलना, देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर क्लोजिंग, अब यहां देखो फुल स्टॉप है, यानी कि पुस्तकें बंद करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि पुस्तकें बंद करने के बाद, खाते बंद करने के बाद, इट वॉज फाउंड दैट, हमें यह पता चला, क्या पता चला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% वॉज नॉट प्रोवाइडेड। खाते बंद करने के बाद, पुस्तकें बंद करने के बाद हमें पता चला, क्या पता चला? एरर, गलती पता चली। क्या गलती पता चली? दो गलतियां रह गई। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, वो 10% था, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, वो भी 10%, दोनों 10%। 10% पूंजी पर ब्याज और 10% आहरण पर ब्याज नहीं दिया, ये गलती रह गई। इसीलिए अगर ये नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इधर भी और इधर भी, इधर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा और इधर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिखा, जिसकी वजह से इन दोनों का इफेक्ट क्लोजिंग कैपिटल पे अभी नहीं है। इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल जो आई है, ये क्या है? ये गलत है। मैंने जो बोला ये सबका जवाब आना चाहिए, जो मैंने अभी बोला वो समझ आया? मतलब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया, मतलब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में नहीं दिखाया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में नहीं दिखाया कैपिटल अकाउंट के, और सीधी क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी, सीधा टू बैलेंस सीडी निकाल दिया। तो ये जो 1,15 है, 70 है, 42 है, क्या ये गलत कैपिटल नहीं है? क्या ये क्लोजिंग कैपिटल सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हुआ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत कैपिटल है, और वो तो होनी है क्योंकि हमने दो चीजें दिखाई नहीं। अब समझ में आया सबको? आगे बढ़ सकता हूं मैं, है ना? क्योंकि इस बार अपन सिंगल एंट्री से नहीं करेंगे, इस बार अपन सिंगल एंट्री से नहीं करेंगे, इस बार अपन को पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के करना है। ओके ओके, चलिए यस, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, सवाल प्रश्न आगे क्या बोलता है? द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर वर 15,000, 10,000, 18,000 रेस्पेक्टफुली। ड्राइंग साफ साफ दे रखी है, 15,000, 10,000, 8,000, ये क्या दे रखी है? ये ड्राइंग। ये ड्राइंग हमने कहाँ लिखी होगी? ये ड्राइंग हमने यहाँ लिखी होगी, यहाँ लिखी होगी। 15,000, 10,000 और 8,000 इधर लिखी होगी ड्राइंग। ओके ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूँ, समझना। अब देखना, इसी से देखो जादू होगा कुछ। जादू समझते हो? जो होता नहीं है लेकिन फिर भी होता है। जादू नाम की चीज होती नहीं है लेकिन जादू फिर भी होता है। तो इधर भी जादू होगा, देखना।
ये पुराना वाला कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं बेटा, नया वाला नहीं है ये। हाँ, जो इसने बना लिया है, जिसमें अपन छेड़ाछेड़ी नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कैपिटल क्लोजिंग जो निकल के आई थी वो हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, प्रश्न के अंदर दे रखी है। मैं वो वाला कैपिटल आपको अकाउंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसने क्या क्या कर दिया और क्या नहीं किया है। तो देखिए भाई, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसने बनाया, मैंने नहीं, जो इसने बना दिया है उसकी बात कर रहा हूं। 3 पार्टनर है, RST, तो इसने ऐसे लिखे RST। फिर इसने क्या लिखा होगा इधर, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग कैपिटल, जो मुझे पता नहीं है लेकिन इसको पता थी, इसने लिखी होगी जरूर। उसके अंदर इसने क्या किया होगा, बाय इधर नेट प्रॉफिट, या फिर इसने लिखा होगा इधर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद इसने इधर लिखा होगा ड्राइंग, और फिर इसका इधर आया टू बैलेंस CD, ये इसने किया था। तो टू बैलेंस CD कितना आया वो मुझे इसने दे दिया, 1,15,000, 70,000 और 42,000। तो मैं इधर लिख देता हूं 1,15,000, 70,000 और 42,000। इसके अलावा जो ड्राइंग है वो भी इसने दे दी, वो कितनी है देखो, 15,000, 10,000, 8,000। तो इसने इधर लिखी होगी उसको। इसने क्या किया होगा, 15,000, 10,000, 8 है ना, हाँ 15, 10, 8, ठीक है। इसने क्या किया होगा मैं वो आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इसने किया। इसने इधर दिखाया 15,000, 10,000, 8,000, ये किया होगा। ओके, आगे बढ़े क्वेश्चन को, समझे आगे। हाँ सर, तो देखो आगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट देयर ऑन, कितना, 1,000, 600, 400। इंटरेस्ट देयर ऑन मतलब आपका आहरण ये है, उस आहरण पर ब्याज दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिया हुआ है, तो इधर लिख देता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन इसने तो नहीं लिखा होगा उसको, इसने तो गलती कर दी, 1,000 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने तो गलती कर दी, इसने दिखाया नहीं है, इसने नहीं दिखाया। ओके ठीक है, आगे द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर कंसीडरिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग को घटाने से पहले का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, वो 60,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ भी समायोजन करने से पहले का नेट प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपए। इसने क्या किया होगा, अगर इसने 60,000 पूरे के पूरे इधर बांट दिए होंगे, क्योंकि खर्चा तो कुछ P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर इसने दिखाया नहीं, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सीधा का सीधा जो बाय P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, देखो इसने P&L एप्रोप्रिएशन कैसा बनाया होगा, ऐसा ही बनाया होगा। इसने लिखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय ये P&L अकाउंट से लेके आया होगा 60,000 रुपए। अब ना तो इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया, सीधा ये कहां आ गया, पार्टनर कैपिटल में क्या आया होगा, बैलेंसिंग फिगर में कितना, 60,000। इसको हम बोलते हैं शुद्ध वितरण योग्य लाभ। और इसने क्या किया, RST के अंदर इसको बांट दिया होगा। और फिर ये कहां ट्रांसफर हुआ होगा, 60,000 को इसने बांटा होगा ना, तो कैसे बांटा होगा, 60,000 इंटू इसका देखो रेशियो क्या है, 3:2:1, तो 3/6, 60,000 इंटू 2/6 और 60,000 इंटू 1/6। तो इसका कितना कितना आया होगा, इसका आया होगा सर 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। इसको इसने कहां ट्रांसफर किया होगा, इसने इसको ट्रांसफर किया होगा इधर बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम से, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और 10,000 रुपए। ये वाला अकाउंट आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। हाँ ये इधर देखो, समझ आया आपको, देखो ये इसने ये किया ओनली, आ गया समझ में। अब बताइए मुझे, अपन को ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, अपन को ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, तो क्या अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं, अब मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं। अब कौन सा नेट प्रॉफिट लेस करेंगे भाई, कोई नेट प्रॉफिट लेस नहीं करना है गगन। अब ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं, और ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए, इसका जवाब दो। ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए, मैं क्यों पीछे पड़ा हूं ओपनिंग कैपिटल की, रिश्तेदार है मेरे कोई, ओपनिंग कैपिटल मुझे क्यों चाहिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो वो चाहिए मुझे। तो चलिए देखिए निकाल देते हैं फटाफट, यहां पर आ जाइए, यहां की टोटल कर लो। हाँ भाई ये तो हो गए आई थिंक 1,30,000, ये हो गए 80,000 और ये हो गए 50,000। क्या बात है, क्या बढ़िया दिया, नहीं ऐसे डेटा देने चाहिए, फटाफट सोल्व हो जाए। 1,30 में से 30 गए, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 1 लाख, यहाँ 1,30, ये 1 लाख कैसे आई बैलेंसिंग फिगर के अंदर,
ऐसे कैसे, 80 में से 20 गए 60,000, 80,000, ये 60,000 कैसे आया बैलेंसिंग फिगर के अंदर। अच्छा इधर कितना 50, तो इधर कितना बच गया 40 बैलेंसिंग फिगर में 50। क्या मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई? हाँ सर ओपनिंग कैपिटल आ गई। कितनी कितनी है ज़रा बताना, आर एस और टी की। सर ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए, 60,000 रुपये, 40,000 रुपये। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 10% था, तो 10,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये। ओके ओके लवेशना, मैं वापस अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो वीडियो, ये क्या है कि ओपनिंग कैपिटल दी भी नहीं थी लवेशना, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल मैंने निकाल दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के। कैसे निकाली? मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 1,15,000, 70,000, 42,000, तो मैंने उसको इधर लिख दिया। लवेशना आप सुनना, इधर लिख दिया। ड्रॉइंग दे रखी थी वो मैंने इधर लिख दी। प्रॉफिट दे रखा था वो मैंने इधर लिख दिया। 30,000, 20,000, 10,000 बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट टोटल था 60,000। कितना था? 60,000 का, उसको 3, 2, 1 में बांट दिया, तो 30,000, 20,000, 10,000, तो उसको इधर लिख दिया। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो कैसे आ गई बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ओपनिंग कैपिटल क्यों चाहिए? इंटरेस्ट लगाने के लिए। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000, 60,000 का 10%, 6,000, 40,000 का 10%, 4,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। देखो कितना दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये रहा 1,000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो अपन इधर लिख देंगे 1,000 रुपये, 600 रुपये और 400 रुपये। इधर लिख के रख देता हूँ, इधर लिखना ज़रूरी नहीं है। 600 रुपये एंड 400 रुपये। और यही तो गलती है, ये दोनों गलती है जिनका हमको रेक्टिफिकेशन करना है, और ये दोनों अमाउंट मैंने निकाल दिए हैं। आ गया समझ में बेटा? ओके ठीक है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, फटाफट देना बेटा। मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे क्यों लगता है? लगता है वो ओके है, मानता हूं मैं, आपकी बिल्कुल बात मानता हूं कि सर आपने लिखाया भी था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों? ओपनिंग पे ही क्यों, क्लोजिंग पे क्यों नहीं? जल्दी से जवाब दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बहुत इजी है, फटाफट मैं करा देता हूं आपको। ये सवाल का जवाब दो मेरे को। ओपनिंग पे क्यों बताओ? अच्छा एक सवाल और पूछूं, पूरे साल कौन सी कैपिटल यूज हुई, ओपनिंग या क्लोजिंग? पूरे साल कौन सी कैपिटल यूज हुई, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? पूरे साल उपयोग किसका हुआ? ओपनिंग कैपिटल का। तो यूज किसका हुआ? कौन से पैसे का उपयोग हुआ? कौन से पैसे का अपन ने यूज किया, ओपनिंग कैपिटल वाले पैसे का या क्लोजिंग कैपिटल वाले पैसे का? क्लोजिंग कैपिटल वाला पैसा तो अभी जब ये रेंड हुई तब पता चला है। पूरे साल उपयोग कौन सी कैपिटल का हुआ? ओपनिंग का। तो जिस पैसे का उपयोग होता है उसके ऊपर ही तो ब्याज लगता है, उसके ऊपर ही तो इंटरेस्ट लगेगा। जिस मनी का अपन यूज करते हैं, लोन लेके उस मनी का अपन यूज करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, तो टाइम फैक्टर होता है ना। तो पूरे साल कौन सा पैसा यूज हुआ? ओपनिंग वाला। पूरे साल ओपनिंग जो कैपिटल थी वो पैसा पूरे साल यूज हुआ है, और जो पैसा यूज हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। गॉट इट? आ गया? अब कभी सोचोगे तो नहीं कि ओपनिंग पे क्यों देते हैं? ओके चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, यस सर, अब देखिए, अब हम यहाँ कर रहे हैं अपना अकाउंट आज का जो ये रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं किससे? ये देखिए हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं अब, एक मिनट, हम कर रहे हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। तो चलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। ओके बेटा, तो चलिए देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, सेम वैसे ही बनाते हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए ये बना रहे हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये आपका पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है,
एडजस्टमेंट अकाउंट है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं हम तो, है ना। और ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। मुझे ये बताइए कौन कौन सी गलती रह गई सर? दो गलती रह गई। कौन सी? ये वाली, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो गलती रह गई, उस दो का सुधार करना है। अब बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां दिखाते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां दिखाते थे? क्रेडिट में, तो पीएनएल एडजस्टमेंट में भी उधर ही दिखाना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर प्रॉफिट नहीं लिखना क्या? इसमें कुछ नहीं लिखना है, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम लिख चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है? आर का, एस का, टी का। कितना? 1000, 600, 400, टोटल कितना हो गया? 2000 लिख दिया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाभ हानि नियोजन खाते में कहां दिखाते थे? डेबिट में, डेबिट में दिखाते थे। तो इधर भी अपन डेबिट में दिखा देंगे। तो चलिए डेबिट में दिखा दो, बहुत इजी है ये, कुछ भी नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका? ये रहा 10,000, 6,000, 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल RST 10,000, 6,000, 4,000, ये हो गया 20,000। गलती से भी वो प्रॉफिट जो दिखा हुआ था ना 60,000, वो मत दिखा देना। वो क्यों नहीं दिखाना है प्रॉफिट पीएनएल एडजस्टमेंट में? क्योंकि अपन उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखा चुके हैं, और जिन चीजों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया जा चुका है उनको एडजस्टमेंट में नहीं लिखना है। पीएनएल एडजस्टमेंट में उन्हीं चीजों को लिखना है जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाई थी। समझ आया? बाबूलाल, गंगा, भारती, लवेशना, गगन, उत्कर्ष, आ गया समझ में? चलिए अब कुछ नहीं, आप इसको क्लोज कर लो। देखो क्लोज करो। यहां की टोटल कितनी आ रही है इस बार? 20,000, और यहाँ की टोटल कितनी आ रही है? 2,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 18,000। इसको लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या आएगा? RST के अंदर बांट देंगे 18,000 रेशियो के अंदर 3/6, 18,000 2/6। रेशियो क्या है इनका? 3:1 है ना, उसके अंदर बांट देंगे RST का। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 6 की टेबल में 18 कितनी बार आता है? 3 बार आता है ना, तो 9,000 और 6,000 और ये 3,000। ठीक है ना, हो गया ना? हाँ, ये 18, ये बैलेंसिंग फिगर में आया था। अच्छा, रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, देखो ध्यान से समझना और उसका जवाब देना मुझे, है ना। आप सब सुनना, इधर उधर देखना बंद करो, इधर देखो मेरी तरफ, है ना। देखो रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी कोई काट छाट नहीं होती, कोई काट छाट नहीं होती। मैंने बोला था, क्या मैंने अभी यहाँ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कोई काट छाट करी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वापस बनाया? नहीं ना। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो पुराना वाला ही बना हुआ है। अपन ने तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना सकते हैं। काट छाट कहाँ कर रहा हूँ मैं? तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहा हूँ, एक अतिरिक्त खाता बना रहा हूँ, भले बनाओ, उनमें कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। वो अभी तक तो नहीं करी, अभी तक नहीं करी और करेंगे भी नहीं। बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना दिया, जो वहां नहीं दिखाया था क्रेडिट के अंदर अब दिखा दिया, जो वहां नहीं दिखाया था डेबिट के अंदर अब दिखा दिया। ओके, अच्छा अब देखना इसके बाद क्या करना है। इसके बाद बनेगा अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बन गया ना, और आपने बोला काट छाट तो होगी नहीं। सर उसमें काट छाट नहीं कर रहा हूं मैं, एक और बना रहा हूं, मैं एक और बना रहा हूं। जो बन गया है उसमें काट छाट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा बना रहा हूं, और उसको मैं गलत नहीं कर रहा हूं, वो सही है एकदम। मैं तो एक दूसरा बना रहा हूं बेटा। अच्छा, दूसरा क्यों बना रहे हो अभी बताता हूं। और दूसरा कैसे बनाएंगे? अगर 2 बार गलतियां हो गई तो नहीं, 2 बार नहीं होगी। देखते जाओ आप, देखो बढ़िया एकदम समझ में आएगा आपको। अभी दिमाग की नसें खुलेगी, दिमाग का ढक्कन खुलेगा, खोपड़ी काम करनी स्टार्ट करेगी, है ना। देखो भाई, तो थोड़ा सा दिमाग से खोपड़ी से काम करवाते हैं। इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट RST क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर RST पर्टिकुलर बाय बैलेंस BD। कितना लिखूं बेटा बताओ?
अमाउंट बताओ। ओपनिंग कैपिटल लिख दूं? ओपनिंग कितनी आई थी? 1,60,000 और 40,000 लिख दूं? ओपनिंग कैपिटल लिख दूं? बताओ, चलाओ खोपड़ी चलाओ थोड़ी, ये खोपड़ी है ना बहुत काम की है, इसका यूज करो। ओपनिंग कैपिटल लिख दूंगा? बोलो। सब बोल रहे यस यस। जवाब चाहिए मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ओपनिंग पहले ही एक कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसके अंदर लिख चुका हूं। अभी दोबारा लिखूंगा तो पुराना कैपिटल अकाउंट तो गलत हो जाएगा। 2 बार नहीं बनाना है अपन को, काटा छाटी नहीं करनी है, बिना काटा छाटी के, बिना रिपीट किए हुए एडजस्टमेंट करना है। तो ऐसा करते हैं, ये उसने बनाया था, जो आपको सामने दिख रहा है ये उसने बनाया था। तो उसने अपन को रिजल्ट क्या दिया? उसने अपना वो रिजल्ट दिया था ये। तो ये क्लोजिंग ले लेते हैं ना, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, उसका बना हुआ है, सही है। मैं वापस ओपनिंग भी नहीं दिखाऊंगा, मैं वापस प्रॉफिट भी नहीं दिखाऊंगा, मैं वापस ड्राइंग भी नहीं दिखाऊंगा। जो उसने दिखा दिया है मैं उसको रिपीट करूंगा ही नहीं। उसने दिखा दिया, बढ़िया किया। मैं तो उसका क्लोजिंग बैलेंस ले रहा हूं। चलिए कितना? 1, 15, 70 और 42 लिख दो इधर। 1, 15, 70 और 42। ये मुझे उसने कैपिटल निकाल के दी, भले गलत है लेकिन उसने दी ना। अब मैं इसमें सुधार कर देता हूं। अब सुधार में क्या? इसने क्या नहीं दिखाया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि क्रेडिट में आता है, इसने नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। कितना है? 10,000, 6,000, 4,000। 10,000, 6,000, 4,000। इसने एक चीज और नहीं दिखाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 1,000, 600, 400। ओके, 1,000, 600 और 400। अच्छा, एक चीज और आएगी, ये लॉस। ये लॉस कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। उनको भुगतना पड़ेगा ये लॉस, क्योंकि बिना इन दोनों के उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया था, मजे ले लिए थे। कितने कितने के लिए थे मजे? ये देखो, 30,000 के मजे लिए, 20,000 के मजे, 10,000 के मजे। बिना खर्चा दिखाए मजे ले लिए, बिना खर्चा दिखाए प्रॉफिट के मजे ले लिए। पूरे नहीं ले सकते तो काट दो, काट नहीं सकते, यहां पर काटा कुटी नहीं चलती है। तो क्या करेंगे? वापस एडजस्टमेंट करो। जितना ज्यादा क्रेडिट किया था तो कुछ वापस डेबिट कर दो, और वो डेबिट कितना करना? वो ये रहा, 9,000, 6,000 और 3,000 वापस कर दो। तो यहां पर दे दो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना? 9,000, 6,000, 3,000। कहां से आया? ये देखो, ये आया, क्रेडिट में था इसलिए डेबिट में गया। चाहो तो एंट्री करके देख सकते हो। बस अब यहां टोटल कर लो। बताओ भाई टोटल। हाँ, क्लोजिंग नहीं होती तो ओपनिंग ही लिखनी पड़ती है ना। उसने क्लोजिंग कैपिटल अपन को निकाल के दे दी ना। ओके, हाँ, तो यहां आ जाएगा आपका 1,25,000। 1,25,000 में से ये 10,000 लेस कर दो तो कितने आ जाएंगे? 1,15,000। बैलेंसिंग फिगर ये आ गई अपनी राइट वाली कैपिटल, बैलेंस सीडी। ओके, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, नेक्स्ट कितना आ रहा है? 76। अच्छा, 76। अच्छा, ये लेस करो तो कितना आ रहा है? अच्छा, 69,400। ओके, 69,400 बैलेंसिंग फिगर। ओके, इधर भी लिख दो 1,25,000, इधर लिखो 76। इधर कितना हो गया? 46। ओके, 46 में से लेस कर दो ये तो कितना आ गया? 42,600। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 42,600। ये क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, ओके है, समझ आया? आ गया, क्लियर? जाना नहीं अभी। ये कौन भाग गया? एक जाना नहीं अभी, इसकी जनरल एंट्री कराने वाला हूं बेटा मैं। परदेशियों, जाना नहीं है, इधर ही रहना है। ओके,
अभी मैं कराने वाला हूं आपको इसकी जनरल एंट्री। हाँ जी, तो देखो जनरल एंट्री कहां से करेंगे बेटा, इधर की इसकी इससे जनरल एंट्री करनी है। देखो फर्स्ट एंट्री मैं आपको सिखाता हूं इस बार, ठीक है। पहली एंट्री सही, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, बस इसकी ये अपने लेजर कर रखी है, अपन को लेजर से वापस क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। अब जनरल एंट्री देखो क्या है, देखो भाई जनरल एंट्री पहली क्या होगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही होगी पहली जनरल एंट्री, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा आर पे जाता है ना, तो इसकी एक्चुअल में एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू टीज कैपिटल, ये फर्स्ट एंट्री, ठीक है। तो देखो यहां कर देते हैं, अपनी तो आदत है हमेशा फिक्स फॉर्मेट के अंदर ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, आलस नहीं करना है, आलस करना बुरी बात है। जनरल बना के एंट्रियां करनी है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह सब लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आदत पड़ेगी और एग्जाम में सोचने से पहले तो आपका जो हाथ है ना, वो एग्जाम में आप सोचोगे ना उससे पहले तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हुई हुई होगी ना। रुपीस, ये जनरल। देखो भाई फर्स्ट एंट्री है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इनका इफेक्ट डायरेक्ट कहां जाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होना है, आर्स के कैपिटल, एस के कैपिटल और टी के कैपिटल में, तो सीधा इधर लिख देंगे टू आर्स कैपिटल टू टीज कैपिटल, एस कैपिटल टू टीज कैपिटल, ठीक है। कितना आ जाएगा, वही आपका 6,000 4,000, कितना हो गया 20,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री ये वाली कर लो, इंटरेस्ट वाली। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी कहा जाएगा कैपिटल में, तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। तो इस बार ये डेबिट हो जाएंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि ये क्रेडिट में, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी एस का था, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब टी आएगा, और टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये बड़ा लिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1,000 600 400 2,000 और ये क्लोज। थर्ड एंट्री बताओ भाई, पता है ना, बस ये वाली सेम, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लास्ट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, 9,000 6,000 अमाउंट याद हो गए, 3,000 18,000 हो गया प्यारे बच्चों। ओके ओके, बढ़िया लगा, अच्छा समझ आया सब। ओके, एकमात्र टॉपिक रह गया आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर गारंटी का, और उसके बाद इस संडे को है आपके फर्स्ट चैप्टर का लाइव टेस्ट, ठीक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कौन सी लास्ट एंट्री नहीं आई बेटा, सारी तो आ गई। हाँ, कौन सी एंट्री नहीं आई लास्ट, तीनों तो आ गई ना, 3 एंट्री तो थी। और कौन सी एंट्री है गगन, अच्छा लास्ट एंट्री तेरे को नहीं आई समझ में, ये वाली है ना लास्ट एंट्री, तो ये देख, ये वाली, ये देख, ये वाली, इसमें RST है ना, जैसे ये वाले डेबिट हो गए, इस बार ये डेबिट हो गए, क्योंकि इनका भी इफेक्ट अपन ने कहाँ दिखाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये देख, इसकी एंट्री कर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी कहाँ गया, ये वाला पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू क्या होगा, पी एन एल एडजस्टमेंट कितना, 9,000, 6,000 और 3,000। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9, 6, 3 और 2 पी एन एल एडजस्टमेंट अकाउंट 18,000। या फिर इधर से देख ले या इधर से देख ले, बात तो वही है। अब आई वो पिछली बार लिया था ना अपन ने टेस्ट, सेम वैसा ही होगा, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी दूं, है ना। ओके ठीक है, ओके यस सर, बढ़िया, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब। हाँ हिंदी में भी देंगे। अब चलो वैसे अपनी क्लास तो एंड हो ही गई है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप, बाकी तो अपन कल मिलेंगे। लेकिन